और ये माया देखिए, कोई प्रभु की माया हमारे को किसी तरह का दुख नहीं देती है। केवल अपनी मन की माया जो है यही हमारे को सालती रहती है, दुख देती रहती है। जहाँ जहाँ तुम्हारा अपनापन है उतनी ही माया। हमारा घर, हमारा मकान, हमारी भैंस, हमारी गाय, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, बस सारी सृष्टि ब्रह्मांड की सारी कोई माया आपको दखल नहीं देती। माया मन ते उपजे माया त्रय गुण रूप। और इन्हीं 3 गुणों के विषय के अंतर्गत जीव जो है मोहित होकर के बार बार जन्मता है, मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। आज ये मौका मिला है कि हम जिसके हैं उसके हो जाएं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम परिवार के हो जाएं, पत्नी के हो जाएं, इसके हो जाएं, हो ही नहीं सकते भाई। जो फल की डार को, जो फल जिस वृक्ष का होता उसी की डार में लगेगा। तो ये शरीर जो है हमारा संसार का एक हिस्सा है और आप जो है परमात्मा के अंश वंश हैं। तो जब तक हमारी पहुंच वहां नहीं होगी तब तक दुख ही दुख। बहुत प्रयास करते हैं हम लोग, जिंदगी भर हो जाता है प्रयत्न करते रहते कि सुख मिल जाए, सुख की छाया भी नहीं मिल पाती और दुख बढ़ता चला जाता है। और बुढ़ापे तक तो इतना बोझिल हो जाता है कि फिर वो उस दुख को जो है संभाल नहीं पाता है और रोता हुआ चला जाता है, फिर रोता हुआ। तो गुरु महाराज जी है सच्चे जीव के जो है एक सुख देने वाले होते हैं, जीव को बार बार समझाते हैं। लेकिन जीव जो है बमुश्किल से कोई विशेष कृपा पात्र जीव ही इधर आ पाता है, वरना हम सब संसार में फिर जो है गर्त में गिरते चले जाते हैं। जीवन दुखी रहता है, दिन प्रतिदिन दुख बढ़ रहा है, दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा का जैसा हमारा अनुग्रह हो, प्रेम हो। मीरा ने देखिए कितना सुख था उसके जीवन में, सब कुछ त्याग दिया। इस तरह की हमारे हृदय में एक इच्छा जागृत हो कल्याणकारी। वो देखिए एक संत का ही तो आशीर्वाद था, संत रविदास जी का। कितना अंतराल था देखिए कृष्ण और मीरा के जन्म में। राधा तो उनके समकालीन थी। देखिए राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। और भगवान श्री कृष्ण के जो है विग्रह में समाहित हो गई। तो ऐसा प्रेम चाहिए। देखिए जितना हम देखिए अपने बच्चों को, परिवार को कितना प्रेम करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, अगर जरा भी अगर देर हो जाए उसको उठाने में या मोबाइल किसी तरह से चार्ज ना हो तो कितनी दिक्कत होती है, कहाँ गया, क्या गया। ये सपने में जो है हमारे ये सारे दुख स्वप्न के हैं। ये जो है हम सपना देख रहे हैं और इतना बड़ा सपना, इतनी गहन रात, जाग ही नहीं पा रहे। संत बार बार आवाज देते हैं, उठो जागो और सत्य के पथ पर जो है चलो, लेकिन हम सुनते ही नहीं। सब झूठ है, सब झूठ है, रोजाना कहते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन बिल्कुल आहट नहीं होता है कुछ भी। इस संसार में देखिए हम जीवन यापन कर रहे, ये समय विशेष कीमती है, इसको यूं ही ना गुजारे गफलत में। और बहुत बड़ा भाग्यशाली समय मिला हुआ है और अपना जो है आत्म कल्याण करें, जीवन का उद्धार करें।
देखिए, किसी जात, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी धर्म की बात नहीं है। संपूर्ण मानवता के लिए सद्गुरु का संदेश जो आया है कि सब लोग उठो और जागो। आज तो देखिए कलकाल का कितना जो है संकटपूर्ण समय आया हुआ है। हर जीव दुखी है, पशु पक्षी कीट पतंग, लेकिन मैं समझता हूँ कि मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि संसार का जो है बहुत कुछ उसने हासिल कर लिया है, लेकिन वो एक वर्तमान की उपेक्षा करता है और भविष्य के आकर्षण में डूबा रहता है। मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए। इसलिए हमारा ये जीवन बहुत कठिन होता जा रहा है। पूर्णता से सुखी बनाना चाहते हो तो मालिक के हो जाओ, केवल गुरु महाराज जी के हो जाओ, परमात्मा के हो जाओ, और नहीं तो ये जीवन जो है तुम्हारे दुखों को जो है कोई दूर नहीं कर सकता। कितने कितने देवी देवता मिलकर के, राष्ट्रपति, राष्ट्र अध्यक्ष मिलकर के भी तुम्हारा दुख जो है, ये आंसू पहुँच नहीं सकते। हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर स्थिति परिस्थिति में देखिए, जब युद्ध जैसी परिस्थिति में भगवान कहते तू निरंतर मेरा सुमरन कर और युद्ध भी करो। सुमरन को वरीयता, प्राथमिकता दी हुई है, और प्रभु के होकर के जो कुछ भी तुम करोगे सब पूर्ण होगा, सब सफल होगा। हमारा जीवन नित्य प्रति देखिए काल के काल में जा रहा है। सुबह का उगता हुआ सूरज एक दिन जो है हमारा एक जाने की सूचना देता है, ये भी चला जाएगा। बोल सच्चे दरबार की, बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की, बोल नंगली निवासी भगवान की, बोल पांडी निवासी भगवान की, आदि शक्ति मातेश्वरी मैया की, बोल सभी संत भगवान की। नहीं रहे संकट, नहीं रहे भय, चरण कमल की जय जय। ले बोलो मान सम्मान पद जो कुछ भी उससे थोड़ा हासिल, क्योंकि तुम इससे अलग हो। सारी सृष्टि के जो है सिरमौर हो। ले धर ले, सकल सृष्टि सिरमौर, चतुर चितेरे चपल मन, अब की चूक न ठौर। सुर दुर्लभ तन पाइया, सकल सृष्टि सिरमौर। सारी सृष्टि का तुम्हारे को सरताज बना कर, लेकिन हम तो पता नहीं किस खोज खबर में लगे रहते हैं। भाई तुम कितना इकट्ठा करोगे पैसा, अंबानी अडानी तो बन नहीं जाओगे, सोचिए। लेकिन धन की और पद की प्रतिष्ठा में, अंधी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। ये हो जाए, ये हो जाए, अपनी कीमत हम नहीं आंक पा रहे, और ऐसे ही चले जाएंगे उठे। राम नाम सत्य, समझे? आप अपने को ज्ञानी समझते, ध्यानी समझते, पता नहीं किस अहंकार में जी रहे हैं। और वैसा ज्ञान तो बहुत है, वाचक ज्ञान तो बहुत है, लेकिन इससे कुछ काम नहीं चलेगा। हम सोचते हैं आपके अंतर में थोड़ा परिवर्तन हो। जैसे ट्रांसप्लांट होता है, आपका हार्ट भी प्लांट होने लगा है, आपके किडनी, लीवर, जो कुछ भी जो है, आपके सारे आंतरिक अवयव जो है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, आपकी आँख की नज़र बदल जाए, देखना बदल जाए, आपका चलना फिरना बोलना ये सब बदल जाए। और बदलाव कुछ है नहीं कि हम उपदेशी हैं, हम परदेसी हैं, फना। रोजाना कहते गुरुमुख उठो, ये कह दिया जाता लाड़ प्यार में, जैसे माँ अपने बच्चे से कह देती है मेरा बच्चा डिप्टी कलेक्टर बनेगा, ये बनेगा।
गुरुमुख होना कोई सहज नहीं है। संसार की जितनी भी ये भौतिक जगत की इच्छाएं कामनाएं, इन सबको तोड़ मरोड़ करके, इनको एकदम चूरन बना करके पानी में बहा करके तब कहीं गुरुमुख पद, कोई छोटा पद थोड़ी है। हम लोग समझते कि हम बस हो गया गुरु, हमने मंत्र ले लिया। तो इस मंत्र जाप जो है, इसको जो है अपने हृदय में उतारना है, सच्चाई को समझना है। लेकिन पता नहीं, कुछ करना धरना है नहीं, बातें सीख ली हैं, असत्य से असंग हुए नहीं है, सत्य का संग कैसे हो जाएगा। कितना सत्संग सुन लिया, लेकिन जैसे चिकने घड़े पर कोई बूंद ठहरती नहीं, इस तरह से जो है सब भाग दौड़, सब भाग दौड़, जैसे जानवर घूम रहे हैं आजकल के योगी महाराज के, इस तरह से दौड़ रहे हैं। महात्माओं की तो बड़ी दुर्घट मैंने देखा है, सब भंडारे नोट हैं डायरी में, और एक को खबर मिली दूसरा भाग पड़ता है। जैसे कोई पहले पशु मर जाते थे और गिद्ध जो है दौड़ते थे। एक गिद्ध होता था बहुत ऊंचे जो है वृक्ष पर बैठता था, वो देखता था किधर ये सूचना आ रही है, और वायरलेस उसने किया, सब गिद्ध टूट पड़े। तो ये सब क्यों कर रहे हो आप? जब मालिक ने जो है आपका ये जिम्मा लिया हुआ है, पता नहीं क्या करना चाहते हो। पूरा जिंदगी हो गई है कमाते कमाते, और इस संसार में तुमने अपने जीवन को खपा करके रख दिया, फिर भी कुछ शांति नहीं। अभी तुमने संसार को समझा नहीं है, अपने को समझा नहीं है, और प्रभु परमात्मा सतगुरुदेव भगवान को नहीं जान पाए, तो क्या मतलब है? अब दौड़ना भागना बंद करो, एक जगह बैठ करके साधन करो और गुरु महाराज जी के सच्चे लाल बनो। अब इनके लिए भंडारा सत्संग क्या अच्छा होता है, जहाँ पर 1000 रुपये मिल गए, बहुत अच्छा भंडारा हुआ, और कुछ मिला नहीं, कम मिले तो अरे कुछ नहीं, ऐसे ही है। तो तुम अपने को देखिए, इन तमाम विषयक जो है पदार्थों की गुलामी में कब तक बांधे रहोगे? आज आपको आज़ादी का समय मिला हुआ है, गुरु महाराज जी ने जो समय दिया है, इसका सदुपयोग करो। दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी, केवल 6 महीने की बात है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। बेरुखी जो हमने की, बेताब आने को है, ये सब तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन हमारे में इतनी धैर्य नहीं है, लगता है एकदम जो है चांद सितारे ये सब मेरी गोद में फलक से गिर पड़े, सब कुछ मैं प्राप्त कर लूं। भागो नहीं, जागो। किसी से क्यों याचना करते हो? एक आपके लिए मांगने का जो दरबार दिया हो, वहां मांगो। संत तो देखिए परेशानी में ही रहता है, संत को कभी सुविधा आराम नहीं मिलती है। सुविधा भोगी हो गया है आज का संत, इसीलिए समाज हमारा गर्दिश में जा रहा है। किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर के देखो, रूखा सूखा मिले प्रसाद तो पालो। हम लोग देखते हैं संत लोग कि जहाँ पर भैंस है, अच्छा घर खासा है, तो वहाँ पर जरूर जाएंगे, वहाँ विदाई भी मिलेगी। ये सब ठीक बातें नहीं हैं। अपना होश संभालो और अपने जीवन को जो है एक अच्छा जीवन बनाओ। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। नहीं रहे संकट, नहीं रहे भय, चरण कमल की जय जय। मोहब्बत न होती मेरी जिंदगानी की ख्वारी ही होती। जो दिल तुमको देते नाम लेते, जो दिल तुमको देते वो राहत को लेते। न माया के धक्कों से मजबूर होते, अगर तुम न मिलते ये हालत ही होती। हमें काश गुरु से मोहब्बत न होती तो मेरी जिंदगानी ख्वारी न होती। ये मोहब्बत न होती तो मेरी जिंदगानी की ख्वारी ही होती।
तुम्हारी सुपर्दगी में कालिब है मेरा, गुनाहों की बख्शी करना है काम तेरा। तुम्हारी जो हमसे रसाई न होती, मेरी जिंदगानी में ख्वारी ही होती। हमें काश गुरु से मोहब्बत न होती। तुम्ही हो पैगंबर रूहानी मालिक, दायमी ताल्लुक है ऐ मेरे खालिक। बातिन में जो धुन सुनाई न होती, मेरी जिंदगानी ख्वारी ही होती। हमें काश गुरु से मोहब्बत न होती। आस के सादिक हूँ हजरत तुम्हारा, नजरों ने देखा है जब से नजारा। आस के सादिक हूँ हजरत तुम्हारा, नजरों ने देखा है जब से नजारा। पाणरी बासी की रहमत न होती, मेरी जिंदगानी बोल जयकारा, बोल श्री श्री गुरु महाराज की जय। सहजता से और सहजता कभी आएगी जब नित्य निरंतर आप गुरु महाराज की ध्यान में स्मरण करें। सहज भाव आपको कोई क्रिया नहीं करनी, कुछ करना नहीं, सहज भाव से कर्म करते हुए गुरु महाराज में को याद करते हो। ये जीवन के सुख दुख जो है ये सब असत्य है, सत्य नहीं आने जाने वाले है। उसे केवल आप और गुरु नाम ये सदैव रहने वाले तीनों काम है। ये कभी हमसे भी छोड़ते नहीं। गुरु नाम ही हमारा जीवन है। ये जो सांस चल रही है इसी का सारा ये पसारा दिख रहा है, ये सब असत्य है। इसलिए सहज भाव से निरंतर निष्काम भाव से संसार में अपना बर्ताव रखते हुए सुख दुख को समान मानते हुए अपना सहज जीवन जियो। और सब गुरु महाराज का छोड़ दो, जो बनता बिगड़ता है उसकी चिंता मत करो, केवल चिंतन करो अपने आप की स्वरूप का। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।